गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु मेरे संग सदा है नाले। सिमर सिमर तिस सदा समाले, सिमर सिमर तिस सदा समारे, गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु मेरे संग सदा है नाले। सिमर सिमर तिस सदा समाले, सिमर सिमर तिस सदा समारे। वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु, वाहिगुरु धन वाहिगुरु, वाहिगुरु श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु श्री वाहिगुरु। गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा समाले, सिमर सिमर तिस सदा समाले। हरि का नाम हृदय नित ध्याई, हरि का नाम हृदय ध्याये, जो हरि का नाम हृदय नित ध्याई, हरि का नाम हृदय विच ध्याई, संगी साथ सगल तराई, संगी साथी सगल तराई, गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा समाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले, सिमर सिमर तिस सदा समाले, बोलो ना सिमर सिमर तिस सदा संभाले, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कलि कलेश तन माहि मिटावो, कल कलेश तन माहि मिटावो, सिमरो जास विसंबर लेके, सिमरो जात विसंबर एक, नाम जपत अगनत अनेक, नाम जपत अगनत अनेक, किनका एक जिस जी बसावे, जिनका एक जीव बसावे, ताकी महिमा करी न आवे, ताकि महिमा करी न आवे, ताकी एक दर्श तुहारो, ताकि एक तरस तुहारो, नानक उन सद मोहे उधारो, नानक उन संग मोहे उधारो, गुरु मेरे संग सदा है नाले, जो गुरु
जो हम चाहते हैं वो न हो और उसमें भी हम खुश रहना सीख जाएं, तो समझ लीजिए आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री जो विपरीत परिस्थितियों में अगर खुश न रह पाता हो, तो गुरु की प्यारी साथ संगत वो विपरीत परिस्थितियों में खुश न रहने वाला, वो समझ लो फिर गुरुमुख नहीं है, वो मनमुख है। उसको मन सताएगा, उसको विचार सताएंगे, उसको चिंताएं सताएंगी। कहिए जय श्री कृष्ण। अपनी अनुकूल परिस्थितियों का विचार न कीजिए। यूं समझिए कि नदी की उल्टी धारा बहती ही जाएगी। तो ये जय श्री कृष्ण। जय श्री जो हम चाहते हैं वैसा होगा ही नहीं और हुआ भी नहीं है। इंसान का बस कुछ भी नहीं चला है। याद रखिएगा, रावण के पास कोई कमी नहीं थी, न इंजीनियरों की कमी थी, न सोने की कमी थी, न ताकत की कमी थी, न परिवार की कमी थी। सब कुछ कर सकता था। वो चाहता था कि मैं सोने की चढ़ाव स्वर्ग की तरफ बना दूं, पर बना नहीं सका, क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं थी। कहिए हरे राम। हरे राम। तो विपरीत परिस्थितियों में हमेशा कहो तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे। प्रभु का किया मीठा लगना चाहिए। ईश्वर का बनी बनाई जो है वो हमें अच्छी लगनी चाहिए। ऐसा कभी न सोचें, मन में विचार भी नहीं लाओ कि ऐसा पति क्यों मिला, ऐसी पत्नी क्यों मिली, ऐसा बेटा क्यों मिला, ऐसी बेटी क्यों मिली, ऐसा घर क्यों मिला, ऐसा घर क्यों नहीं मिला। ये जहाँ विचार आएंगे, पता है, ऐसे विचार खुद आप लाते हो और खुद बेचैन होते हो, खुद परेशान होते हो। और बड़ी मजे की बात, दुनिया की कोई ताकत भी फिर आपको चिंतन मुक्त करा नहीं सकती। कहिए हरे राम। हरे राम। हम खुद ये विचार अपने दिमाग में लाते हैं कि ऐसा घर क्यों मिला, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा पति क्यों मिला, भला ऐसा बेटा क्यों मिला, ऐसी बेटी क्यों मिली, भला हमारा काम धंधा ऐसा क्यों, भला हमारा घर ऐसा क्यों। क्वेश्चन मार्क को हटाई दो। कहिए हरे राम। हरे राम। कभी ये भी क्वेश्चन किया करो, अगर इतने ही क्वेश्चन मार्क आते हैं दिमाग में, तो कभी ये भी क्वेश्चन मार्क माइंड में लाया करो, भला मुझे इतना अच्छा जन्म क्यों मिला। कभी ये भी क्वेश्चन मार्क लेकर आया करो दिमाग में कि दूसरों को तो झोपड़पट्टी दी, मुझे ही घर क्यों दिया, मुझे भी तो झोपड़पट्टी देते भगवान। इनको कोई औलाद नहीं दी, मुझे औलाद क्यों दी, मुझे भी ऐसा ही रखते भगवान। ऐसे कभी क्वेश्चन मार्क लाते हैं? नहीं। जिन चीज़ों से बेचैनी बढ़े, चिंताएं बढ़े, विचार खतरनाक हो, डिप्रेशन हो, वही विचार हम लाते हैं। कहिए हरे राम। हरे राम। और कई बार तो हमारी ऐसी स्थिति भी होती है, हम बोलते हैं विचार आ रहे हैं, हम ला नहीं रहे हैं, विचार आ रहे हैं। चलो भला मान लिया आपकी बात, विचार आ रहे हैं, पर उन विचारों को हम रोक रहे हैं। आ रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ, आप सब जितने भगत बैठे हो, बाहर से जब धूल मिट्टी उड़ के अंदर आती है, आप लेकर आते हो कि खुद ही उड़ के आती है? तो आप उनको आने देते हो कि दरवाजे बंद करते हो? करते हो ना। अच्छा, जब जितनी धूल मिट्टी आ गई अंदर, तो उसको पड़े रहने देते हो कि उसको उठाने का, झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का काम करते हो? तो विचार भी तो वही आंधी तूफान वाली धूल मिट्टी है, जो अगर खुद आ रही है तो उसको रोकते हो। कई बार तो व्यक्ति ऐसे विचारों में बल्कि सोचता है प्लीज कीप क्वाइट, मुझे अकेले रहने दो, बल्कि और अकेले में जाकर के बैठ जाता है, वो लूप में आ जाता है कि ऐसे विचारों को आने दो। बल्कि चले जाना चाहिए सत्संग में। कहिए राम। बल्कि सत्संग पर चले जाओ, अच्छे वचनों के पास चले जाओ, गुरुओं के पास जाओ। कहिए श्री राम। कहिए वाहे गुरु। कहिए जय श्री कृष्ण। जहाँ पर अच्छे विचार हैं बल्कि वहां पर चले जाओ। अकेले में तो बिल्कुल भी नहीं बैठो। अगर अकेले में तब बैठो जब आप इतने साधुरिक बन जाओ, इतने साधना में आप परिपक्व बन जाओ कि जब आपको अकेले में भगवान नाम ही चिंतन आए। क्या? तब अकेले में बैठो।
और जब आपको पता है कि अकेले में हमको भगवान के विचार नहीं आने, तो संतों के साथ बैठो, कहिए हरे राम। हरे राम। गुरुमुखों का संग करो, ऐसे सज्जन याद करो जो गुरुमुख हैं, उनको फोन करके 2 मिनट ही बात करो। याद रखो, पेड़ को अगर पानी मिलता रहेगा ना जड़ से, तो पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है। मंदिर से, गुरुद्वारे से, संतों के संग से, सत्संगियों का संग करने से हमारा मन हमेशा हरा भरा रहता है। कभी भी संत, सत्संगी, गुरु आपके मन को विचलित होने नहीं देंगे, बल्कि आपका मन विचलित होगा भी तो वो आपके मन को ठहरा देंगे। आपके मुंह से निकलना चाहिए, तेरा किया मीठा लागे, मीठा लागे। हे प्रभु, तेरा किया मीठा लागे। जो आप कर रहे हो वो बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखो, संतों का तो विचार ही ये होता है। संसारी लोग सोचते हैं धंधा 3 महीना बंद हो गया, हम घर के अंदर बंद हो गए। संत कहते हैं देखो कोरोना भी कितनी अच्छी चीज आई, लोगों को मांस, मदिरा, पान से दूर कर दिया। उनका फिर सोचना और पॉजिटिव होता है कि अब लोग खा नहीं रहे, गंदी चीज को अपना नहीं रहे, क्राइम कम हो गया। कहिए श्री राम। श्री राम। कितने करोड़, 100 करोड़, हजारे करोड़ गंगा मैया को शुद्ध करने के लिए खर्च हुए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। पर कोरोना ऐसा आया, लोग नहाने नहीं जा रहे थे, फैक्ट्रियां नहीं खुल रही थी, कचरा कूड़ा जो नदी में जाता था मैया की गोद में, गंगा मैया ऐसी कांच की जैसी शुद्ध खुदी हो गई। ये कोरोना हुआ तो फिर अच्छा हुआ। आप विचार करोगे, ऐसे हम सब चिंतित हैं बड़े कि ये हुआ वो हुआ, 3 महीने क्या हुआ। आप अगर रेशो निकालोगे ना, हर महीने कितने लोग मरते थे नॉर्मल डेज में कोरोना से पहले, तो आप देखोगे 3 महीने जो थे उस लॉकडाउन में इतने जने मरे ही नहीं, कोरोना से भी नहीं मरे, बल्कि मौत और एक्सीडेंट में बस पूरी चकनाचूर, 25 जनों की मौत, ट्रेन चकनाचूर, 700 जनों का एक्सीडेंट। कहिए श्री राम, कहिए हरे राम, कहिए सतनाम, बोलो वाहेगुरु। प्लेन क्रैश हो जाते हैं, प्लेन ही हाईजेक हो जाते हैं, कितने बच्चे किडनैप हो रहे थे, कितने बलात्कार हो रहे थे, कितने घरों में चोरियां हो रही थी, कितना क्राइम था। कोरोना आया तो ये क्राइम भी कम हो गया। भगवान कह रहा होगा मैंने सोचा कोरोना रूपी देवता को भेजूं, पर इस कोरोना को देवता नहीं समझ करके लोगों ने दैत्य समझ लिया। क्यों? अब देखो, जब हीरो कोई फाइट करने आता है, आप सब सुन रहे हो? मुझे नहीं लग रहा सुन रहे हो? ध्यान इधर है। जब हीरो कोई अपने परिवार को बचाने के लिए आता है, तो वो हीरो क्या करता है? अपने परिवार को भी गुंडों के साथ लड़ने के लिए बाहर खड़ा करता है कि अपने बच्चों, परिवार को अंदर करके खुद बाहर खड़ा होता है? क्या होता है? सुन रहे थे तो जवाब दो। परिवार को अपने अंदर करके खुद। हाँ, तो कोरोना रूपी हीरो आया, सारे अपने भगवान के परिवार को घर में बिठा करके उसने क्या किया? सबको सेव किया, क्राइम से 3 महीने बचाया। कहिए श्री राम। श्री राम। पर भगवान ने कहा ये क्या, जिसको मैंने हीरो बना के भेजा था उसको लोगों ने विलन बना दिया। भगवान ने 3 महीने में इसकी पिक्चर खत्म करने का विचार किया। कहा देखो ये दुनिया, जिसको हीरो बना के भेजो उसको विलन बना देती है दुनिया। इनको वही चाहिए जैसे ये जी रहे थे वैसा ही चाहिए। क्राइम हो तो हो, एक्सीडेंट्स हो तो हो, लूट हो तो हो, डकैती हो तो हो, बेटियां महिलाएं सुरक्षा न हो तो न हो। कहिए श्री राम। श्री राम। बस हमारा धंधा बढ़िया चलना चाहिए, पैसा आना चाहिए। चलो श्री राम। श्री राम। पैसों अच्छे वो भले क्राइम थे तथे माताओं बहनों सेव थियन न थियन, बस हमको पैसा चाहिए। अब ये हमारी सोच विचार है। कहिए जय श्री कृष्ण। और हरि भगत बोलते हैं नहीं, तेरा किया मीठा लागे प्रभु, क्योंकि हमारा मीठा लागे की तरफ ध्यान ही नहीं है ना। कहिए वाहेगुरु। तो पॉजिटिव सोच रखो और प्रतिकूल परिस्थितियों में जीना सीखने आना चाहिए, वो कला सीखो। राम भगवान वनवास में रहे, राम भगवान वनवास में रहने के बाद भी इतने सकुशल थे, कुशल मंगल थे, उनको जीना आता था। उन्होंने खुद जीना सीखा, दूसरों को भी जीना सीखा। कहिए वाहेगुरु, कहिए हरे राम, कहिए सत्यनाम, कहिए जय श्री।
तो गुरु की परम सौभाग्यशाली प्यारी साथ संगत, कितने विचार की बात है, कितने सोच की बात है। प्रतिकूल परिस्थितियों में खुद को अनुकूल करो। प्रतिकूल मतलब नेगेटिव में से खुद को पॉजिटिव करो। और ध्यान दो, आप करोगे खुद को तो होगे, आप नहीं करोगे तो नहीं होगी। आपको आया समझ में? एक बार बोल के बताओ। नेगेटिव को पॉजिटिव, आप करोगे नेगेटिव को पॉजिटिव तो होगा। और ध्यान दीजिए, एक बात गौर करना, अगर परिस्थितियां पॉजिटिव न भी हों तो परिस्थितियों को नेगेटिव ही रहने दो, पर आप पॉजिटिव रहो। आई बात समझ में? पक्के हो, क्या हो? पक्के हो, मजबूत हो। हम अपने आप को ऐसा मजबूत बनाएं कि परिस्थितियां हमारे पाए हिला नहीं पाए। कहिए जय श्री वाहेगुरु, कहिए हरे राम, कहिए सत्यनाम, कहिए जय श्री। इसलिए गुरु की परम सौभाग्यशाली प्यार साथ संगत, आप और हमको ये जीना सीखना ही है। अगर नहीं ऐसा करोगे ना तो आपको पता है लोग पीठ पीछे एक नाम दे देंगे, वेचारू। क्या बोलेंगे? फिर अच्छा लगेगा आपको? कोई है ऐसा? बोलो कि आपको कोई बोले पीठ पीछे वेचारो, अच्छा लगेगा? हाँ, बनना चाहते हो आप वेचारो? कोई बोले वेचारी चाहे, वेचारो चाहे, अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमको ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जिनके हाथ कट गए, किसी दुर्घटना में उनके हाथ कट गए, फिर भी उन्होंने अपने आप को खड़ा किया, बल्कि उसको देख कर के लोगों को दिल हुई कि हम इसको देखकर सैल्यूट मारें। बेचारा नहीं होने दिया उन्होंने अपने आप को। और माफ करना, हमारा तो दांत भी टूट जाता है तो रोने बैठ जाते हैं। यही वो जो दंत भजी पे, अरे मानव की जंगू भजी थी कौन थे जो दंत भगो थे, केड़ी वडी गाला। हमारा लक्ष्य क्या है? हमको खाना चबा कर दिखाना है, लक्ष्य ये है ना। तो बस नकली दांत लगवा के आओ, उसमें कौन सी बड़ी बात? कहिए वाहेगुरु, कहिए हरे राम, कहिए सत्यनाम, कहिए जय श्री कृष्ण। गुरु की प्यारी साथ संगत, इसी प्रकार से हमको ऐसी परिस्थितियों के साथ जीना आना चाहिए। ये एक कला है। क्या है? कला। इस कला को आपको सीखना पड़ेगा। और मुस्कुरा के साथ, हंसने के साथ, मुस्कुराहट हो, आपको देख करके देखने वाला अचंभित रह जाए, विचलित हो जाए कि अरे ऐसा कैसे ये जी सकता है। उसके मन में रीस हो। आप अपने पड़ोसी के घर में, आपके पास मारुति हो और पड़ोसी के घर में मर्सिडीज हो, एक स्वाभाविक है, होशियारी नहीं मारना, अपना स्वभाव बताओ। कहिए वाहेगुरु, अपना स्वभाव बताइए, रीस होगी कि नहीं होगी? होगी ना। हमारा घर छोटा हो, पड़ोसी का घर बड़ा हो, बताओ रीस होगी कि नहीं होगी? होगी ना। कहिए वाहेगुरु। पड़ोसी के कपड़े अच्छे हों, हमसे कोई अच्छे पहन रहा है, हमसे कोई अच्छा घूम रहा है, तो रीस होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो ये जो रीस हो रही है ना हमको, जो हमको ये इच्छाएं हो रही है ना, ये इच्छाओं के कारण ही दर्द है सारे। किसके कारण दर्द है? देखो, आपको पता है कि हम मर्सिडीज नहीं खरीद सकते। ध्यान से सुनो, आपको पता है हम मर्सिडीज नहीं खरीद सकते। तो जब हम मर्सिडीज अगर नहीं खरीद सकते हैं, मुस्कुरा तो सकते हैं। आप इतनी खुशी के साथ, मुस्कुराहट के साथ अपनी मारुति में बैठिए। शायद एक बार ऐसा होगा कि मर्सिडीज वाला भी वो बैठेगा और आप भी बैठोगे। तब मर्सिडीज वाला आपको देखेगा कि मैं मर्सिडीज में बैठकर भी नहीं मुस्कुरा पा रहा हूँ, और ये मारुति में बैठकर भी मुस्कुरा रहा है। कहिए वाहेगुरु। तो बताओ अब रीस किसको होगी? पासा पलट दिया कि नहीं? मुस्कुराहट, पूरा गेम ही चेंज हो गया। कहिए हरे राम, कहिए जय श्री कृष्ण। आप अगर आंखें यूं करके, चेहरे में गुंज डाल के, टेंशन में तकड़े तकड़े रास्ते पे चलोगे ना, तो देखने वाले देखेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। चेहरे पे उसके चिंता की रेखाएं नजर आ रही हैं। फिर दूसरा बोलेगा बेटे की शादी नहीं हुई होगी ना, तभी बेचारा, बेटी की शादी नहीं हुई होगी तभी बेचारा, काम धंधे बंद लगे पड़े हैं, इसके घर में सुख शांति नहीं होगी तभी। मैंने आपने सारी पिक्चर खोल के, और फिर क्या बन गया?
क्या बन गए? बेचारा बेचारा बन गए। कहिए हरे राम, हरे राम, कहिए श्री राम। श्री राम। होना क्या चाहिए कि हम रास्ते पर भी चलें, हाथी की तरह मस्त चाल में चलें, मुस्कुराहट के साथ चलें, अपनी मुस्कुराहट की खुशबू को बिखेरते हुए बाहर निकलो। आप देखोगे कि दुनिया जो समझते थे वैसी है ही नहीं, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है। आप देखते हो कभी आप काकरोच को मारने के पीछे दौड़ो तो वो भी अपने आप को बचाने के लिए भागता है कि नहीं भागता है? आप सांप को मारने के पीछे दौड़ो, हमसे ज्यादा ताकतवर है सांप का जर, हम उसके एक ही डंक से मर सकते हैं ना, पर फिर भी वो खुद को बचाने के लिए भागता है। क्या करता है? भागता है। भागता है कि नहीं? उसको अपनी जान इतनी प्यारी है और हमको जान अपनी प्यारी ही नहीं है। जहां मौत है वहीं घुसते हैं, खोटे विचार, गलत विचार, सड़ पच 20 साड़ो 30 उसी यही सबसे बड़ी मौत है। काल हमको क्या मारेगा? काल भी आता है, बोलते हैं काल को दया नहीं आती, ऐसे मार देता है। तो एक बार काल से संत ने पूछा कि भाई काल देवता आपको दया नहीं आती, आप मार देते हो? तो काल ने कहा मुझे क्या इनके ऊपर दया आएगी, ये खुद के ऊपर ही दया नहीं करते, मैंने तो इनको एक बार मारा, ये रोज खुद को न जाने कितनी बार मारता है। कहिए श्री राम, श्री राम। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री तो हम खुद के ऊपर ही दया नहीं करते हैं तो काल हमारे ऊपर कैसे दया काहे की दया करे? कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री इसलिए खुद के ऊपर दया करो। और खुद के ऊपर दया करने का मतलब समझते हो क्या है? बताओ। अभी जो सत्संग सुना उसका लाभ बताओ। हाँ, जो अच्छा कोई कड़वा भी बोल दे, कोई कुछ बोल भी दे। देखो एक बात, शंकर भगवान ने राधा वासुदेव लाल ने जहर पिया था ना, तो जब शंकर भगवान ने जहर पिया था तो उस जहर को नीचे उतार दिया कि कंठ में रखा? कहाँ रखा? कंठ में। इसलिए शंकर भगवान को कुछ तकलीफ तो कोई भी आपको कड़वा बोले तो वो कंठ तक ही रोक दो, दिमाग में भी न जाने दो, मन में भी न जाने दो। इन चई पयो हुजे, स्टोर रूम पयो है ना, पयो हुजे, मेमोरी कोड है। कहिए हरे राम, हरे राम। पड़ा रहने दो। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री। जो संतों के वचन है वो है अमृत। क्या है? अमृत। अब वो न हम यहाँ जाने देते हैं न यहाँ जाने देते हैं। जी सत्संग खत्म थो, सत्संग का बाहर निकता से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो फायदो थी तो मिसाल तौर पे आप अपने बेटे को भेजो, बेटा डॉक्टर के पास जाओ, मैं चल नहीं पाता हूँ। अक्सर पापा ऐसा करते हैं कि ताई वनी वठी अचो, मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधाए थो, चइजोसि हली नथो सघे। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। है ना? मर्द डॉक्टरनि वटि वञणु घटि बासी आहिनि। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री। फिर माताएं बेचारी मजबूर क्या करे, पुट तू ही वञे, तू छो थी वञे मम्मी, पुट दड़का ॾींदो। फिर बेचारा बेटा जाता है दवाई लेने, डॉक्टर उसको पूरा लिख करके देता है, बताता है। और बेटा घर आए और पिताजी ने बोला डॉक्टर ने क्या बोला, और बेटा हमको बोले पापा मैं तो वहीं भूल के आ गया, दवाइयाँ भी वहीं छोड़ के आ गया। पापा को फायदा पड़ेगा क्योंकि बोलो ना। अब हम भी सत्संग में उस बेटे की तरह आते हैं और जो सुनते हैं वो दवाइयाँ यहीं की यहीं संतन की चैन साईं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। चो हरे राम। वो किया असर थी ना असर कोन असर थींदा, छो दवाई रहिजी वई उते ई। चओ जय श्री कृष्ण। चओ श्री राम। श्री राम। कहिए न हरे राम। हरे राम। राम जो नालो ई सची दवा है। चओ जय श्री कृष्ण। तंहिं करे गुरु जी प्यारी साध संगत, सदाई प्रतिकूल स्थिति में भी अपने आप को सदैव हमेशा बोलो तेरा किया मीठा लागे। उल्टी दिशा में बहते हुए पानी को और उल्टी दिशा में चलाती हुई नाव को पार करने वाले को मेडल मिलता है ना? कहिए जय श्री कृष्ण। इसी प्रकार से सीखो, याद रखो कोई बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं। कोई आपके घर आतंकवादी बंदूक लेकर कर नहीं बैठा है, हम खुद ही आतंकवादी और विचारों की बंदूक खुद के ही कनपट्टी पे लगा कर बैठे हुए हैं, खुद को खुद परेशान कर रहे हैं, बाकी कोई हमें परेशान करने वाला नहीं। आप पड़ोस में भी देखो, आप हंसोगे तो पड़ोसी भी हंसेगा, आप नहीं हंसोगे तो ये तो वही बात है। आप हेलो बोलोगे तो हेलो सुनाए, कोई कहेगा हेलो नहीं बोलोगे तो
हेलो नहीं बोलोगे तो वो भी बोलेगा नहीं बोल रहा है तो हेलो बाबा। कहिए जय श्री कृष्ण, है ना। ये तो मोट है, मोट माना रिटर्न है। कहिए जय श्री कृष्ण। इसलिए हंसो, मुस्कुराओ, भजन करो, सेवा में मन लगाओ, जितना हो सके भगवान के लिए। लक्ष्मी को मत याद करो, नारायण को याद करो। किसको याद करो? नारायण। हाँ, कोरोना जो है ना वो लक्ष्मी नहीं लेके आई है। कौन लेके आया है? नारायण। और हम किसको याद कर रहे हैं? लक्ष्मी। नारायण भी चाहे तो नारायण तने ने छड़ी में। कहिए जय श्री कृष्ण। मुझे बड़ा अजब लगता है, लॉकडाउन लगा था, ऑड इवन था, तो लोग बहुत दुखी हो रहे थे। ठीक है, तुम इतना दुख इतना एक्सप्रेस करते हो तो सुख भी तो एक्सप्रेस करो। करो ना, सुख को भी। अब खुल गया आज से, अब लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे परिस्थिति नॉर्मल, अब ऑड इवन भी खत्म हो गया, तो अब उतना खुश हो जितना रो रहे थे नहीं। हम दुख को जितना बड़ा चढ़ा के बारात के साथ एक्सप्रेस करते हैं ना, आंखों को भी शामिल करते हैं दुख में, चेहरे के होठों को भी, नाक को भी, कानों को भी, पुलकित नहीं होते हैं। पूरा एक एक रोम हमारा रोने बैठ जाता है। पूरा सच पच में वेचारो न वेचारे की बोड आई। कहिए जय श्री। अब सब खत्म हो गया, नॉर्मल हो रहा है, तो फिर उतना खुश भी तो होकर दिखाओ न। वरी खुशी के भाई लगे नजर झट लगे। अरे अगर ऐसे नजर में तुम्हें दुखों को भी लगना चाहिए, उसको तो लगती नहीं, सुखों को कैसे लग जाएगी? चंग जे तुखे भाव आए सुखन के नजर न लगे, कारो धागो पाए खुश थी पर खुश त थी। कहिए जय श्री कृष्ण। खुश त थी। असां खुशी के एक्सप्रेस करण जे लाइ तैयार, खुशी के सोन वांगे संभारे वेठा हो। जी न सोन पाए करे भाई कोई बाइक वारो लूटे न वने, गले मां चेन खींचे न वने, तंहिंखां हुनखे लिकाइबो आहे, पोइ असां सोन जी चेन खे ढकबो आहे। असां बि ख़ुशियुनि खे ईअं ढके। ॾिसो तव्हां पंहिंजे आसपास में केॾियूं सारियूं ख़ुशियूं अथव। तव्हांजे घर बोरिंग अथव, होद अथव, पाणी सेव अथव। जिन वटि पाणी कोन्हे बस्तियुनि में वञी ॾिसो, हे बि त नंढी नंढी ख़ुशि थियण जूं ॻाल्हियूं आहिनि कि न आहिनि? ॾिसो असां वटि हेॾा कपिड़ा भरिया पिया आहिनि, अलमारी सुबियल कपिड़नि जी त भरियल पई आहे, पर बिना टोपियल कपिड़ा बि एॾा पिया आहिनि। ॿारे ते आराम सां धीरनि भेनरुनि निणानुनि खे बि विराइजी वेंदा आया न, तॾहिं बि असांजे चेहरे ते ख़ुशी आहे। केॾी अॼु अजब जी ॻाल्हि। के वीचारा अञा ताईं था सपना ॾिसनि त असां किराए जे मकान मां पंहिंजे में कॾहिं वेंदासीं, असांखे पंहिंजा घर भॻवानु ॾेई वेठो आहे, पोइ बि ख़ुशि। भगवान भी चवंदो त हे माई कॾहिं सुखी थियण वारी आहे ई कोन। यादि रखो, तव्हांजो बेसिक नेचर शायदि अहिड़ो आहे, इहो ऑब्ज़र्व कयो पंहिंजे मथां। छा तव्हांजो बेसिक नेचर त अहिड़ो न आहे कि रोअंदो ई रहणो आहे? अहिड़ो आहे त तव्हांखे भगवान बि ख़ुशि करे न सघंदो। तव्हां ख़ुशि थियो, पंहिंजे पाण खे ख़ुशी आणियो, अंदर में प्रसन्नता आणियो। पंहिंजे पतीअ जे लाइ स्मरण कयो कि भगवान घणी ॾिनो आहे, असां निंदड़ कान आहियूं। औलाद खे ॾिसो, भगवान औलाद ॾिनी आहे, असां बे औलाद न आहियूं। बीमारनि खे ॾिसो, असां बीमार न आहियूं। अहिड़नि खे ॾिसो जेके बिस्तरे ते पिया आहिनि, असां बिस्तरे ते बि हेॾा सारा त असां वटि ख़ुशीअ जा बहाना आहिनि, पर उनखे ॾिसी करे बि असां ख़ुशि न थियूं। त पोइ ॿुधायो भगवान ख़ुशि करे सघंदो छा? न। असांखे ख़ुशि पंहिंजे पाण खे थियणो आहे। तंहिं करे हमेशह ख़ुशि रही करे अचो। आख़िरी पंक्ति मूंसां गॾु ॻाए वठो। तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे, हरि नाम पदार्थ नानक मांगे, गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु मेरे संग सदा है नाले। सिमर सिमर किस सदा संभाले, सिमर किस सदा संभाले। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चओ श्री राम। श्री राम। हमेशा वाह वाह चवंदा रहो, वाह वाह। चओ न, जीअं हलाई तीअं, जीअं हलाई
गोडन ते तेल मखियो ओॾी महिल बि चओ जीअं हलाई तीअं वरी बि शुक्र आहे 55-60 साल खां पोइ गोडन खे खिड़खिड़ शुरू थी आहे। घणा अॼुकल्ह त जवाननि खे शुरू थी वई आहे। तव्हां ॾिसंदव जवान वेठा जोर ॾियारींदा जेकी मुकूं पिया हणंदा आहिनि पंहिंजे पाण खे। जवान भई चओ हरे राम। असांखे त कंहिं उमिरि खां पोइ थियो आहे। चओ जीअं हलाई तीअं वाह वाह। मां ख़ुशि आहियां, ॾाढी प्रसन्न आहियां। प्रभु खे कोई कंप्लेन न आहे। शुक्राना ई शुक्राना आहिनि। इहो कंदे जीवन गुज़ारियो त इह लोक सुखी परलोक सुहेले। नानक हरि प्रभु आपे दिले। सभई प्रेमी भगत हिकिड़े मिंट जे लाइ अखियूं बंदि करे भगवान नाम जो चिंतन ऐं सिमरन कंदा।